दोस्तों नमस्कार। मैं कमल बिंदुसार, फाउंडर माइंड वेदा। दोस्तों, फिल्में जिंदगी का आईना होती है और फिल्मों के बहुत सारे दृश्य, फिल्मों से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में कई बार बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाती हैं। और फिल्मों में हमने बहुत बार देखा है कि किस तरीके से दैवीय शक्तियाँ हीरो या हीरोइन की ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाती हैं। तो क्या हुआ दोस्तों, बहुत साल पहले एक फ़िल्म आई थी। मैं उस टाइम स्कूल या कॉलेज में पढ़ता था और उस फ़िल्म का नाम था लावारिस और उसका एक बहुत ही शानदार गीत था कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो। तो जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो वो जो खुदा है, वो जो परवरदिगार है, वो जो भगवान है, वो किस रूप में हमारे सामने आता है और किस प्रकार से प्रकृति हमें संकेत और संदेश देती है। मैंने इतने साल के अनुभव में ये समझा है कि जो प्रकृति है, जो भगवान है, जो वो परवरदिगार है, जो वो परमात्मा है, वो हमसे संकेत और संदेशों के माध्यम से बातचीत करता है। तो ज़िंदगी का एक बहुत ही कठिन लम्हा था। मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुटा हुआ था, लेकिन मुझे अपने ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही थी। और जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, उन तक वो जो एप्लीकेशन है जाती थी और वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती थी। जो मेरा बॉस था, बॉस नहीं चाहता था कि मैं एग्ज़ाम की तैयारी करूं और ऐसे ही कठिन हालात बार बार बन रहे थे और बहुत डिप्रेशन में था कि यार ये चीज़ें बार बार क्यों हो रही हैं। क्या मुझे हक नहीं है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, कुछ करने का। एक छोटे से कस्बे से जब उठ के इंसान आता है तो बहुत सारी इच्छाएं लेके आता है। और चंडीगढ़ जैसे शहर के अंदर जब आप आते हो, एक छोटे से गांव से, एक छोटे से कस्बे से, तो बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारे आपकी एस्पिरेशंस, बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं जिनको लेके आप आते हो। और जब समाज के अंदर, जब आपका जो एनवायरनमेंट है उनको क्रश करने लगता है, तो आपके अंदर एक भावना जागृत होती है कि यार मैं कुछ भी नहीं। तो इसी प्रकार की भावना मेरे मन के अंदर उस वक्त जागृत होने लगी। लेकिन जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो वो कौन सा संकेत और कौन सा संदेश आपको कब कहाँ देगा, आप समझ भी नहीं पाते उन चीज़ों को। तो ऐसा ही वाकया क्या हुआ कि मैं ऐसे ही भावों के अंदर चल रहा था। शाम का टाइम, अंधेरा होने लगा और अंधेरे में मैं अकेला चल रहा हूँ सड़क पर, सड़क के किनारे, फुटपाथ के साथ साथ। और अचानक से रोशनी जलती हैं। जो सड़क के किनारे जो लाइटें होती हैं, जो फुटपाथ के साथ लाइटें चलती हैं, तो उनमें से एकदम से लाइट जैसे ही जली, तो एक कागज़ का टुकड़ा नीचे पड़ा हुआ था। जैसे मेरे हाथ में इस वक्त ये कागज़ का टुकड़ा है, तो ऐसा ही कागज़ का टुकड़ा ज़मीन पर पड़ा हुआ था। मैंने उस टुकड़े को उठाया और जैसे वो टुकड़ा मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया, ऐसा संकेत और ऐसा संदेश जिसे मैं आज तक भी नहीं भुला पाया हूँ। जो ज़िंदगी का सफ़र सरकारी नौकरी से फिर माइक्रोसॉफ्ट में और फिर बिजनेस में रहा, लेकिन वो एक वाकया है जो कि आज तक ज़िंदगी में मेरे साथ रहा है। तो उस कागज़ पे लिखा क्या हुआ था, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो क्या संदेश था जो कुदरत ने मुझे उस वक्त दिया। उस कागज़ के टुकड़े पे लिखा बहुत शानदार संदेश था। उस कागज़ के टुकड़े पर लिखा हुआ था कि तूफान तेज़ होता जा रहा था और वो तिनके को ऊपर उड़ा ले जा रहा था। तिनका जमीन पर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तिनका जितना प्रयास करता, तूफान उसको उतना ही और हवा में उड़ाता।
तभी तिनके को एहसास हुआ कि वो तिनका है, पर्वत नहीं है, वट वृक्ष भी नहीं है। तो जैसे ही उसको ये आभास हुआ कि वो तिनका है, वो वट वृक्ष नहीं है, वो पर्वत भी नहीं है, तो उसने तूफान को ललकारा कि ये तूफान, मैं तो जमीन पर नहीं आ पा रहा हूं, अगर तुझ में शक्ति है, अगर तुझ में ताकत है, तो तू मुझे जमीन पर लाकर दिखा। और दोस्तों, कमाल की बात यह थी कि तूफान जितना प्रयास करता था, तिनका उतना ही और हवा में उड़ता था, और उतना ही वो अट्टहास करता था, उतना ही वो हंसता था। तूफान अपने प्रयास में लगा हुआ था कि इसको मुझे जमीन पर लाना है। और धीरे 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 तिनका जमीन की ओर आने लगा। और जब तिनका जमीन पर आया तो तूफान मर चुका था। ये एक ऐसा संदेश था कि जिन्हें हम बहुत बड़ा मानते हैं, जिन्हें हम विशालकाय मानते हैं, उनकी भी हस्ती या उनकी भी हैसियत कुदरत के आगे कुछ भी नहीं है। तूफान जो तिनके को उड़ा के ले जा रहा था, वो तूफान में भी इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उस तिनके को जमीन पर ला सके। तो दोस्तों, ये एक ऐसा संदेश था जिसने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। तो जब भी कठिनाई का समय हो तो हमें उस दिव्य ऊर्जा को याद करना है, उसके संकेतों को समझना है, उसके संदेशों को समझना है। और जब हम उसके संकेत और संदेशों को समझने लगते हैं और उनका निर्वहन करने लगते हैं, उनको अपने जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, जिसे हम बहुत ही विशालकाय मान लेते हैं, वो हमारी जिंदगी से बिल्कुल गायब हो जाती है, बिल्कुल उस तूफान की तरह से गायब हो जाती है जिस तरीके से इस संदेश के अंदर वो तूफान गायब हो गया और तिनका जमीन पर आ गया। तो दोस्तों, आज यहीं तक। उम्मीद करता हूं कि ये जो कहानी, ये जो घटना है, ये आपको पसंद आई होगी, और इस प्रकार की बहुत सारी रोचक घटनाएं मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई वो मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं अपनी श्रृंखला में। धन्यवाद।